नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर जितेंद्र अड़िया अहमदाबाद से, माइंड पावर ट्रेनर, लाइफ कोच। हम सीख रहे हैं लोगों के मन जीतने की कला। मैंने आपको कहा है एवरीडे एक एपिसोड देखना, उसके बारे में सोचना, फैमिली में डिस्कस करना और कॉन्शियसली उसको अप्लाई करना। फिर दूसरे दिन दूसरा रूल। ऐसा करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आई होप आप कर रहे हैं। दोस्तों, आपने पब्लिक स्पीकिंग सीखा होगा, इफ़ेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने कैसा बोलना। मगर लोगों के बात सुनने का कोई क्लास अटेंड किया है? ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, बोलने के सीखने की या सुनने के सीखने की? मुझे लगता है सुनने का सीखना चाहिए, क्योंकि किसी को आता ही नहीं लोगों को कैसे सुनना है, और उसी की वजह से लाइफ में प्रॉब्लम होते हैं। मेरे पास जब काउंसलिंग में लोग आते हैं तो कभी कभी लोगों की ये शिकायत रहती है, मेरा हस्बैंड मुझे सुनता नहीं है, मेरी वाइफ मुझे सुनती नहीं है, हमारे बच्चे हमें सुनते नहीं हैं, हमारे बॉस हमें सुनते नहीं है, हमारे पेरेंट्स हमें सुनते नहीं हैं, हमारे एम्प्लॉय हमें सुनते नहीं है। कोई किसी को सुनता ही नहीं, सबको बोलने के लगी है, किसी को तो सुनना नहीं है। और दोस्तों, ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर लोगों के दिलों पर राज करना है ना, तो कोई बोल रहा है ना, तो चुपचाप सुनिए। जादू हो जाएगा, इन्फ्लुएंस हो जाएगा। मुझे कुछ लोग कहते हैं कि ये हिप्नोटिज्म कैसे करते हैं। लोगों ने मेरे जो हिप्नोटिज्म के कुछ प्रयोग देखे, वो हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, 1 सेकंड में खड़े खड़े मैं किसी को हिप्नोटाइज करके गिराता हूँ। मैंने वीडियो भी रखे, यूट्यूब पे देखना कभी। ये कैसे होता है? वो 1 मिनट में नहीं होता है, उसके पहले की एक प्रोसेस होती है जो लोगों को मालूम नहीं रहता है। वो जादू नहीं रहता है, एक प्रोसेस से पास होता है। ये मैं सिखा रहा हूँ, ये हिप्नोटिज्म का ही एक पार्ट है, लोगों को ऊपर राज करने का ही राज है। दोस्तों, सेल्समैन क्या करते हैं, जब कहीं जाते हैं ना, तो सीधा अपने बिजनेस की बातें शुरू कर देते हैं, कुछ सुनते नहीं हैं और इसलिए ज़्यादा बेच नहीं सकते। सेल्समैन के लिए मैं एक टिप देता हूँ। आपको क्या करना है, जब भी कुछ काम के लिए जाते हैं अपने कस्टमर के पास, तो पहले उनकी बातें सुनिए, उनको पूछिए, कुछ शिकायत है, कुछ ये है, थोड़ी देर ऐसे बातें उनसे करिए और ध्यान से सुनिए। फिर अपनी बात करोगे ना, तो तब तक वो हिप्नोटाइज हो गया होगा और आपकी बात भी सुनेगा और आपसे खरीदेगा भी। मैं सोसाइटी, हमारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसमें मैं कमेटी मेंबर हूँ। तो मैं देखता हूँ कि सब लोग बोलते रहते, कोई किसी की सुनता नहीं है और उसकी वजह से कोई काम ही नहीं हो रहा है। किसी को सुनने का आदत ही नहीं है और पेशेंस भी नहीं है। कितनी बार मैं उठ के कहता हूँ, यार सब लोग साथ में मत बोलो, एक के बाद एक हाथ ऊपर करके खड़ा रह के बोलो, मगर कोई करता ही नहीं है। ये हमारे कल्चर में आ गया है। दोस्तों, हमें इस कल्चर का पार्ट नहीं बनना है। जितना ज़्यादा लोगों के बात सुनोगे ना, उतना आप लोगों को इन्फ्लुएंस ज़्यादा कर पाओगे। दोस्तों, हस्बैंड वाइफ के बीच में तो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि हस्बैंड वाइफ में भी ऐसा ही होता है, दोनों बोलते रहते, कोई सुनता नहीं है। दो में से कम एक तो सुने आप। हस्बैंड है तो आप सुनिए, वाइफ है तो भी आप सुनिए, हस्बैंड के सुनिए, तो ही आपका प्रेम टिका रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। जनरेशन गैप, आपने वर्ड सुना होगा। क्या है जनरेशन गैप? फादर के साथ भी एडजस्ट नहीं हो रहे, बच्चों के साथ भी नहीं हो रहे। क्यों नहीं एडजस्ट हो रहा है? क्योंकि उनके बातें सुनने की हमारे पास धीरज ही नहीं है, हमें सुनने की आदत ही नहीं है। पेरेंट्स कुछ शिकायत करना चाहते हैं, अपनी तकलीफ बताना चाहते हैं, कुछ एडवाइस देना चाहते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है, हमें उनको सुनना ही नहीं है। फिर जनरेशन गैप नहीं होगी तो क्या होगा? बच्चे को कुछ कहना है आपको, आपके पास समय नहीं है, आपको सुनना नहीं है, बस एडवाइस देकर घर से निकल जाना है। फिर वहाँ जनरेशन गैप हो जाएगी। जनरेशन गैप कम करनी है ना, तो आप सुनने की आदत रखिए। आपने एक बात देखी है, ग्रैंड पेरेंट के साथ बच्चों की कोई जनरेशन गैप नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा कुछ आके बात करता है तो ग्रैंड माँ या ग्रैंड पा आराम से उनको सुनते हैं, अच्छा ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है कि दादा और दादी हमारी बातें सुनते हैं, और मम्मी पापा को तो समय ही नहीं है, तो दादा और दादी के वो नज़दीक हो जाते हैं, मम्मी पापा उनको अच्छे नहीं लगते। दोस्तों, ये जनरेशन गैप आपको दूर करना है, या कहीं भी कुछ भी इन्फ्लुएंस करना है, ह्यूमन इन्फ्लुएंस, जब भी कोई बात करे ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। वैसे मैंने एक अच्छी किताब पढ़ी थी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। उसके अंदर एक बहुत अच्छी बात लिखी है, सुनने के 5 लेवल होते हैं, 5 लेवल, क्वालिटी के लेवल। एक पहला होता है कि कोई बोल रहा है, सबसे लोएस्ट लेवल, कोई बोल रहा है और हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं, उनको ध्यान ही नहीं दे रहे, लोएस्ट लेवल ऑफ लिसनिंग। फिर होता है प्रिटेंडिंग, प्रिटेंडिंग यानी ढोंग कर रहे हैं, सुन नहीं रहे मगर सुन रहे ऐसा उनको दिखा रहे हैं। आप कभी मिनिस्टर के कैबिन में गए होंगे, आप बात करेंगे ना
वो ऐसे ऐसे मुंडी लाएगा मगर उसका विचार तो कहीं और होगा, प्रिटेंडिंग करते हैं वो लोग है। फिर होता है, एक होता है अटेंटिव लिसनिंग, यानी क्या, वो ध्यान से सुनते हैं। फिर होता है एम्पैथेटिक लिसनिंग, जो सबसे अच्छा रहता है, यानी किसी को समझने की कोशिश करते हुए उनको सुनना, एम्पैथेटिक लिसनिंग। अगर आप ये सीख लोगे ना तो आप लोगों के दिलों पर राज करोगे। लोगों को समझने की कोशिश करने के लिए जो सुनते हैं वो सबसे अच्छा सुनने का लेवल है। करते जाइए दोस्तों और उसका रिजल्ट देखिए। मेरी बात तो अब आप ध्यान से सुन रहे हैं, मगर सबकी बात सुनना शुरू करिए। ऑल द बेस्ट।